हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल वेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा इंडियन आर्मी का दोस्तों महत्वपूर्ण पेपर, जहाँ पर दोस्तों आपको टॉप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके गत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान और विज्ञान, जीएस और जीके दोनों के ही मिलेंगे दोस्तों, तो आप इनको आराम से तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे। यदि अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों, निम्न में से सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। आपको बताना दोस्तों सर्वाधिक प्रोटीन इनमें से किसमें पाया जाता है। दूध में, सोयाबीन में, पालक में या चने में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, सोयाबीन में सर्वाधिक पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में दोस्तों आपको हार्ट में बताने कितने चैम्बर या फिर आप कहें दोस्तों कक्ष होते हैं। इसमें दोस्तों आपके 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। मछली के हृदय में दोस्तों 2 कक्ष होते हैं केवल। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक आपका निलय होता है और एक आपका आलिंद होता है। तो एक ही निलय और एक ही आपका आलिंद होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। यदि आप मानव की बात करें दोस्तों, मानव में देखिए आपके 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, अर्थात दोस्तों 4 कक्ष होते हैं। तो स्तनधारी में खासतौर पर दोस्तों 4 कक्ष होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और 3 कक्ष होते हैं दोस्तों मेंढक में। बहुत बार आता है क्वेश्चन आपका, मेंढक में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा। बिना बुझा हुआ चूना दोस्तों, इसे आप क्विक लाइम भी बोलते हैं। आप याद रखेंगे, क्विक लाइम करके भी दोस्तों आता है नाम। तो इसको आप बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, अर्थात दोस्तों अभी आपने पानी नहीं डाला होता है तो आपका बिना बुझा चूना कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला, केमिकल आपको फॉर्मूला बताना है दोस्तों। ये CaCO3 होगा या COH का होल ट्वाइस होगा या CaO होगा या फिर NaOH होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है CaO दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए, CaCO3 क्या होता है दोस्तों, ये आपका चूना पत्थर होता है। जो आपका दोस्तों चूना खड़िया होती है, जो पत्थर होता है, उसे आप बोलते हैं दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, अर्थात CaCO3। और वैसे ही दोस्तों आपका CaOH का होल ट्वाइस, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, ये आपका बुझा हुआ चूना होता है। जो आपका दोस्तों बुझा हुआ चूना होता है, जो आपका पानी डालने के बाद में होता है दोस्तों, वो आपका CaOH का होल ट्वाइस होता है। और वैसे ही दोस्तों आपका NaOH क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। तो ये सारे के सारे दोस्तों आपको नाम पता होने चाहिए। वैसे ही दोस्तों आपको सोडा के बारे में भी आता है दोस्तों, आपका खाने का सोडा हो गया, धोने का सोडा हो गया। तो सारे के सारे दोस्तों इनके आपको केमिकल नेम पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व आवर्त सारणी में किस आवर्त में रखे जाते हैं। रेडियोधर्मी का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इनको आप बोलते हैं रेडियो एक्टिव। इनमें होता क्या है दोस्तों, इनका नाभिक जो होता है दोस्तों अस्थिर होता है। नाभिक में से क्या होता है, लगातार दोस्तों अल्फा बीटा और गामा रेज निकलती हैं, जिनको आप बोलते हैं रेडियो एक्टिव किरणें। तो इनके दोस्तों लगातार निकलने से क्या होता है, नाभिक लगातार खत्म होता जाता है, अर्थात उसका डीके होता जाता है दोस्तों। तो इसी घटना को रेडियोधर्मिता कहते हैं। तो इन तत्वों को दोस्तों आप बोलते हैं रेडियोधर्मी तत्व। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनको कौन से वाले आवर्त में रखा जाता है। आवर्त मतलब आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं दोस्तों, आपके मुख्य रूप से 7 आवर्त होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। और वैसे ही दोस्तों यदि आपका ग्रुप कहें या फिर आप कहें समूह, तो 18 समूह होते हैं दोस्तों, 18 समूह और 7 आवर्त। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका 5वां या 7वां या फिर 6ठा या फिर आपका सेकंड, ये दोस्तों आपका यहाँ पर रखा जाता है 7वें में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सजीव में वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। सजीवों का जो वर्गीकरण होता है दोस्तों, उसमें सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं आपको बताना है। ये जंतु कहेंगे, कीट कहेंगे या स्पीशीज कहेंगे या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए स्पीशीज कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। जो आपकी प्रजातियाँ होती हैं वो आपका प्राथमिक होता है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपके जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, और प्लांट्स होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे होते हैं, उनका वर्गीकरण होता है। उनके जो समान आपके दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, गुण होते हैं, उनको आप एक साथ में रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है। आपको टाइम पीरियड का दोस्तों मात्रक बताना है, यूनिट बतानी है। ये आपका सेकंड होगा, हर्ज होगा, न्यूटन होगा या मीटर पर सेकंड होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि आवर्तकाल का मतलब दोस्तों आपका समय ही होता है। यहाँ पर देखिए, जब कोई पेंडुलम घूमता है दोस्तों, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दोस्तों आपका एक दोलन कहलाता है। तो दोलन को पूरा करने में जो भी आपका समय लगता है दोस्तों, उसे आप बोलते हैं आवर्तकाल। और वैसे ही दोस्तों आपका हर्ज किसका होता है, आवृत्ति का होता है दोस्तों। आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है। न्यूटन दोस्तों बल का मात्रक होता है। और मीटर पर सेकंड दोस्तों वेग या फिर आप कहें चाल का मात्रक होता है। चाल और वेग का समान मात्रक होते हैं, आपको पता होगा। वेग दोस्तों आपका सदिश राशि होती है और चाल आपकी अदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट घंटे में शक्ति व्यय क्या होता है। आपको बताना दोस्तों, 1 किलोवाट घंटे में आपका जो पावर लॉस होगा वो कितना होगा। ये आपका 100 वाट होगा या 10 वाट होगा या 1000 वाट होगा या 500 वाट होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा 1000 वाट दोस्तों, 1000 वाट। क्योंकि दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए 1 किलो वाट बराबर दोस्तों आपका होता है 1000 वाट। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपका 1000
वाट दोस्तों आपका लगातार जलता रहेगा, या फिर आप कहें दोस्तों 100 वाट का बल्ब लगभग 10 घंटे लगातार जलेगा, तो दोस्तों वहाँ पर आपकी 1000 वाट की शक्ति व्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों एक अश्व शक्ति आता है, हॉर्स पावर आता है, आपको पता होगा, वो आपका 746 वाट बराबर दोस्तों आपका 1 हॉर्स पावर 1 HP आपका होता है। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका 1 HP बराबर 746 वाट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड में सर्वाधिक क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बताना यूनिवर्स में सर्वाधिक क्या है, मतलब गैस आपकी सर्वाधिक कौन सी वाली है। ये आपका हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, लिथियम होगा, या फिर नाइट्रोजन होगा। ये दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक आपकी होती है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों यदि आप वायुमंडल में कहें तो आपका वायुमंडल में सर्वाधिक दोस्तों नाइट्रोजन, अर्थात लगभग 78% दोस्तों आपकी नाइट्रोजन होती है। और हाइड्रोजन को आपको पता होगा दोस्तों, सूर्य में भी आपकी जो सर्वाधिक गैस होती है दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो आपकी हाइड्रोजन ही होती है। और सूर्य दोस्तों आपका हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन होता है। ये सारे क्वेश्चन जो भी आपको मिलते हैं दोस्तों, इनको आप नोट करते रहेंगे, क्योंकि आपका केवल एक क्वेश्चन आप टिक नहीं करेंगे, बल्कि आपको जो भी यहाँ पर संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं उनको दोस्तों आप तैयार करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ज़्यादा से ज़्यादा इनके आधार पर ही आपके क्वेश्चन आते हैं, संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है तो उनको भी दोस्तों आप नोट करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक्स किरणों की खोज किसने की। एक्स किरणें दोस्तों जो आपकी विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं, रेज होती हैं, एक्स रेज दोस्तों, इनकी खोज किसने की आपको बताना है। इनका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों शरीर के अंदर हमारे ढांचे को देखने के लिए, खास तौर पर हड्डियों को देखने के लिए दोस्तों, कोई फ्रैक्चर हुआ है या फिर कुछ और हुआ तो उसको देखने के लिए एक्स रेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हेनरी बेकुरल ने, या मैरी क्यूरी ने, या रोन्जन ने, या गोल्डस्टीन ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रोन्जन ने इनका आविष्कार खोज की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, रोन्जन। और गोल्डस्टीन ने दोस्तों धनात्मक किरणों की खोज की थी, आपको पता होगा, धनात्मक किरणों की खोज दोस्तों गोल्डस्टीन ने की थी। और हेनरी बेकुरल ने दोस्तों गामा किरणों की खोज की थी, जो आपकी रेडियोधर्मी तरंगें होती हैं दोस्तों। और मैरी क्यूरी ने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने भी रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। आपको बताना दोस्तों, एनीमिया रोग शरीर में दोस्तों कौन से वाले तत्व की कमी से होता है, रक्त की कमी से, या विटामिन सी की कमी से, या आयोडीन की कमी से, या विटामिन ए की कमी से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रक्त की कमी से होता है, अर्थात ब्लड की दोस्तों शरीर में कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग, आपको पता होना चाहिए। आयोडीन की कमी से दोस्तों आपका घेंगा रोग होता है गले में। और विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है आँखों में। तो ये सभी दोस्तों आपको पता होने चाहिए। वैसे आपका विटामिन बी की कमी से दोस्तों आपका बेरी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खिलाड़ियों के कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। खिलाड़ियों के कोच को दोस्तों जो आपका पुरस्कार दिया जाता है वो क्या 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 कहलाता है, आपको बताना है। अर्जुन पुरस्कार, या द्रोणाचार्य पुरस्कार, या ऑस्कर पुरस्कार, या नोबेल पुरस्कार। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कहलाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जो दोस्तों एक गुरु को दिया जाता है वो आपका द्रोणाचार्य कहलाता है। और अर्जुन पुरस्कार दोस्तों शिष्यों को अर्थात खिलाड़ियों को दिया जाता है दोस्तों। और वैसे आपका ऑस्कर पुरस्कार जो आपका होता है ये आपका फिल्म जगत में दिया जाता है दोस्तों, अर्थात सिनेमा जगत में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों आपको पता होगा किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सन 2017 की मिस वर्ल्ड कौन है, कौन थी दोस्तों, आपको बताना 2017 की मिस वर्ल्ड आपको बताना है कौन थी दोस्तों। ये मानुषी छिल्लर हो जाएंगी, या टोनी एनसिंग हो जाएंगी, या विनीत जैन हो जाएंगी, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मानुषी छिल्लर हो जाएंगी दोस्तों, हरियाणा की। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और टोनी एनसिंग दोस्तों 2019 की मिस वर्ल्ड हैं। और विनीत जैन दोस्तों मिस इंडिया रह चुकी हैं भारत की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है। नीरज चोपड़ा का संबंध दोस्तों कौन से वाले खेल से आपको बताना है। ये क्रिकेट से, या टेनिस से, या फुटबॉल से, या भाला फेंक से। दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका संबंध है भाला फेंक से दोस्तों। भाला फेंक, या फिर आप दोस्तों कहें जेवलिन थ्रो, यहाँ पर जो भी आपका आएगा। जेवलिन थ्रो इंग्लिश में कहा जाता है, भाला फेंक दोस्तों आपका हिंदी में होता है। तो यहाँ पर देखिए नीरज चोपड़ा दोस्तों आपके हरियाणा के हैं, बहुत कम आयु के, लगभग 23 वर्ष के हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी इन्होंने यहाँ पर देखिए 2016-17 में दोस्तों पोलैंड में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में पुणे स्थित IIMT में भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पुणे स्थित हमारा जो IIMT है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी दोस्तों। कभी आपका क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म लिखने को तो ये आपका यहाँ पर होता है। और ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे तेज़ अभी सुपर कंप्यूटर दोस्तों यहाँ पर सौंपा गया है। तो यहाँ पर कौन सा वाला है, सिद्धार्थ होगा, प्रत्युष होगा, या चरक होगा, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर देखिए केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिक मंत्री श्री हर्षवर्धन ने दोस्तों भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर दोस्तों अभी सौंपा है भारत को। तो इसका नाम है दोस्तों आपका प्रत्युष। प्रत्युष आपका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका 2018 में सौंपा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और IIMT दोस्तों यहाँ पर पुणे में स्थित है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल क्षेत्र किसका है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल क्षेत्र कौन सा वाला है दोस्तों, किसका है आपको बताना है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सुपीरियर होगा या कैस्पियन सागर होगा या अरल सागर होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा कैस्पियन सागर दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपका सर्वाधिक जल क्षेत्र वाला यहाँ पर हमारा सागर हो जाएगा, झील हो जाएगी दोस्तों। और ये आपका यहाँ पर देखिए ईरान और दोस्तों सोवियत संघ को लगभग अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शतरंज विश्व कप 2017 के विजेता कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। शतरंज विश्व कप 2017 के दोस्तों आपको विजेता बताना है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए लेवान अरोनियन हो जाएंगे या मैग्नस कार्लसन हो जाएंगे या फिर फाबियानो अरुआना हो जाएंगे या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे लेवान आरोनियन दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और मैग्नस कार्लसन दोस्तों 2019 के विजेता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाश्चरीकरण अर्थात पॉस्चराइजेशन में दूध को कितना गर्म किया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा पाश्चरीकरण की क्रिया होती है दोस्तों दूध को फटने से बचाने के लिए। यदि आपका दूध को कुछ घंटे तक दोस्तों गर्म नहीं किया गया तो फट जाता है, तो इसी को बचाने के लिए दोस्तों पाश्चरीकरण किया जाता है। उसके बाद इसका आगे को सप्लाई होती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए किस तापमान तक गर्म किया जाता है आपको बताना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 100 डिग्री तक या 70 डिग्री तक या फिर नन ऑफ दीज। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 70 डिग्री सेल्सियस तक लगभग दोस्तों गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगरा का किला किसने बनवाया। आगरा का किला दोस्तों अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अकबर के द्वारा बनाया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अकबर ने दोस्तों आगरा का किला बनवाया। और वैसे दोस्तों आपको पता होगा शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और औरंगजेब ने दोस्तों मोती महल बनाया। बहुत बार आता है कि मोती महल मस्जिद किसने बनवाई, तो औरंगजेब ने बनवाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लंदन कहाँ की राजधानी है दोस्तों। लंदन आपको बताना है कहाँ की कैपिटल है। यूके, यूएस, जापान, फ्रांस। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए यूनाइटेड किंगडम की दोस्तों हो जाएगी, अर्थात यूके की दोस्तों हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और सारी राजधानियाँ दोस्तों आप याद रखेंगे क्योंकि आपकी राजधानियों पर आधारित एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आपको बताना दोस्तों कहाँ पर स्थित है। ये आपका मुंबई में या कोलकाता में या लखनऊ में या नई दिल्ली में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे सामान्य ज्ञान और विज्ञान के दोस्तों। उम्मीद आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको सभी को दोस्तों लगातार वीडियो मिलते रहें और अधिक से अधिक लोगों तक दोस्तों पहुँचे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।